ओम शांति। आज 2 अगस्त 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है कि बच्चे, इस संसार के अंदर जैसे ही तुम रावण के संग में आए पतित बन गए। अब पावन बनने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है। दूसरा बाबा कहे, इस संसार के अंदर अशांति का भी मूल कारण अपवित्रता है। इसीलिए बाबा कहे, तुम बच्चों को शांति स्वधर्म में रहना है और पवित्रता को धारण करते हुए ये सारी दुनिया को भी पावन बनाना है। बाबा आए ही है हम बच्चों को गीता का ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाने। दुनिया में मनुष्य गीता को कंठस्थ कर लेते हैं और वह ज्ञान सुनाते रहते हैं, बाकी सहज राजयोग नहीं सिखा सकते हैं। बाप आकर के सच्ची गीता का ज्ञान राजयोग सिखाकर हमें राजाई पद के लिए तैयार करते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर पतित बने हो। अब फिर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है, अशांति का कारण और उसका निवारण क्या है? उत्तर, अशांति का कारण है अपवित्रता। अब भगवान बाप से वायदा करो कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया बनाएंगे, अपनी सिविल आय रखेंगे, क्रिमिनल नहीं बनेंगे तो अशांति दूर हो सकती है। तुम शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चे कभी अशांति नहीं फैला सकते। तुम्हें शांत रहना है, माया के गुलाम नहीं बनना है। बाबा कहे, तुम्हें शांत रहना है अर्थात अपने स्वधर्म में रहना है। माया का गुलाम अर्थात देह अभिमान के वश नहीं होना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई। एक बार सुनाकर फिर तो चले जाएंगे। परमात्मा गीता सुनाकर एक बार आकर सुनाई फिर चले जाएंगे। अभी तुम बच्चे गीता के भगवान से वही गीता का ज्ञान सुन रहे हो और सहज राज योग भी सीख रहे हो। वे लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते हैं, फिर मनुष्य को सुनाते रहते हैं। वह भी फिर शरीर छोड़ जाए, दूसरे जन्म में बच्चा बने, फिर तो सुना न सके। वैसे ही बच्चा बनेंगे, सुना न सके। अब बाप तुमको गीता सुनाते रहते हैं। जब तक तुम राजाई प्राप्त करो तब तक बाबा गीता का ज्ञान सुनाते रहते हैं। लौकिक टीचर भी पाठ पढ़ाते ही रहते हैं। जब तक पाठ पूरा हो सिखाते रहते हैं। पाठ पूरा हो जाता है फिर हद की कमाई में लग जाते। टीचर से पढ़े, कमाई की, बूढ़े हुए, शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर जाकर लेते हैं। पढ़ाई पढ़ी, कमाई की, बूढ़े हुए, शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर जाकर के लेते हैं। वो लोग गीता सुनाते हैं। अब इससे प्राप्ति क्या होती है? गीता कंठस्थ कर ली, वो सुनाते रहते हैं, तो उससे प्राप्ति क्या होती है ये तो कोई को पता नहीं। गीता सुनाकर फिर दूसरे जन्म में बच्चा बना तो सुना ना सके। जब बड़े हो, बुजुर्ग बने, गीता पाठी हो, तब फिर सुनावे। यहाँ बाप तो एक ही बार शांति धाम से आकर पढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं। बाप कहते, तुमको राजयोग सिखाकर हम अपने घर चले जाते हैं। जिनको पढ़ाता हूं
वह फिर आकर अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। बाबा कहे जिनको पढ़ाता हूं वह फिर आकर अपनी प्रारब्ध भोगते हैं, अपनी कमाई करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर फिर चले जाते हैं। कहां कहां चले जाते हैं? नई दुनिया में। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। मनुष्य तो ये नहीं जानते कि पुरानी दुनिया खत्म हो फिर नई स्थापन होनी है। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते ही है नई दुनिया के लिए। फिर न ये पुरानी दुनिया न पुराना शरीर होगा, फिर ये समाप्त हो जाएगा। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा ही पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में आती है। नई दुनिया थी जिसमें देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वह नई दुनिया बनाने वाला भगवान ही है। वह एक धर्म की स्थापना कराते हैं। बाबा आकर वह एक धर्म की स्थापना कराते हैं, कोई देवता द्वारा नहीं कराते हैं। देवता तो यहां है नहीं, तो जरूर कोई मनुष्य द्वारा ही ज्ञान देंगे जो फिर देवता बनेंगे। फिर वही देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते अभी ब्राह्मण बने हैं। ये राज तुम बच्चे ही जानते हो। कैसे गीता ज्ञान सुन करके हम पावन बन करके फिर नई दुनिया में जाते हैं, फिर अनेक पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते और अभी लास्ट में ब्राह्मण बने हैं। बाबा कहे ये राज तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान तो है निराकार जो नई दुनिया रचते हैं। अभी तो रावण राज्य है। तुम पूछते हो कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो, परंतु समझते नहीं। अब बाप बच्चों को कहते हैं हमने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। हम आते ही है तुम बच्चों को आधा कल्प सुखी बनाने, फिर रावण आकर तुमको दुखी बनाता है। यह सुख दुख का खेल है। 2500 साल सुख के, फिर द्वापर के बाद जैसे ही रावण राज्य आरंभ होता है तो दुख आता है। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो आधा आधा करना पड़े। रावण राज्य में सब देह अभिमानी विकारी बन जाते हैं। यह बातें भी तुम अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। कल्प कल्प जो समझते हैं वही समझ लेते हैं। जो देवता बनने वाले नहीं वह आएंगे ही नहीं। तुम देवता धर्म की कलम लगाते हो। जब वो आसुरी तमो प्रधान बन जाते हैं तो उनको दैवी झाड़ का नहीं कहेंगे। झाड़ भी जब नया था तो सतो प्रधान था। अब हम उनके पत्ते देवी देवता थे, फिर रजो तमो में आए, पुराने पतित शूद्र हो गए। 1 सेकंड में बाबा पूरा चक्र घुमा देते। झाड़ भी पहले नया था तो सतो प्रधान थे, हम उसके पत्ते देवी देवता थे। फिर रजो तमो में आए तो पुराने पतित शूद्र बन गए। पुरानी दुनिया में पुराने मनुष्य ही रहेंगे, पुराने को फिर नया बनाना पड़े। अब देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया है। बाप भी कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो पूछा जाएगा किस धर्म की ग्लानि होती है, किस धर्म की ग्लानि होती है। जरूर कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो मैंने स्थापन किया था। परमात्मा की ग्लानि होती है तो उसका स्थापन किए हुए धर्म की भी ग्लानि होती है। वह धर्म ही प्राय लोप हो गया। धर्म ग्लानि माना ही बिल्कुल उस धर्म का नामो निशान समाप्त हो गया, उसके बदले अधर्म हो गया है। तो जब धर्म से अधर्म की वृद्धि होती जाती तब बाप आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे धर्म की वृद्धि,
आदि सनातन धर्म की वृद्धि नहीं हुई। वो धर्म तो प्रायलोप हो गया, और प्रायलोप हुआ इसीलिए अधर्म की वृद्धि हुई। तब बाप आते हैं, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि धर्म की वृद्धि, धर्म तो प्रायलोप हो गया, बाकी अधर्म की वृद्धि हुई। वृद्धि तो सब धर्मों की होती है। एक क्राइस्ट से कितनी क्रिश्चियन की वृद्धि होती है? बाबा कहे एक क्राइस्ट से कितनी क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि होती है, बाकी देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया। पतित बनने कारण आप ही ग्लानि करते हैं। धर्म से अधर्म भी एक ही होता है। देवी देवता धर्म जो था वही जब प्रायलोप हुआ तो अधर्म की ओर बढ़े। और तो सब ठीक चल रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म चल रहा है, इस्लाम चल रहा है, तो बाकी तो सब धर्म ठीक चल रहे हैं। सब अपने अपने धर्म पर कायम रहते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाइसलेस था, वह विशेष बन पड़े हैं। हमने पावन दुनिया स्थापन की, बाबा कहे हमने पावन दुनिया स्थापन की, फिर वही पतित शूद्र बन जाते हैं, अर्थात उस धर्म की ग्लानि हो जाती है। अपवित्र बनते तो अपनी ग्लानि कराते हैं। विकार में जाने से पतित बन जाते हैं, अपने को देवता कहला नहीं सकते। स्वर्ग से बदल नरक हो गया, स्वर्ग से बदल नरक हो गया है, तो कोई भी वाह वाह है नहीं, वाह वाह यानी पावन है नहीं। तुम कितने छीछी पतित बन गए हो। बाप कहते तुमको वाह वाह फूल बनाया, फिर रावण ने तुमको कांटा बना दिया। पावन से पतित बन गए हो। अपने धर्म की ही हालत देखनी है। पुकारते भी है, हमारी हालत आकर देखो, हे भगवान हमारे हालत आकर देखो, हम कितने पतित बने हैं, फिर हमको पावन बनाओ। पतित से पावन बनाने बाप आते हैं, तो फिर पावन बनना चाहिए, औरों को भी बनाना चाहिए। तुम बच्चे अपने को देखते रहो। क्या देखना है? कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, ये देखना है, चेक करना है कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। हमारी चलन देवताओं मिसल है। देवताओं के राज्य में तो विश्व में शांति थी। अब फिर तुमको सिखलाने आया हूं, शांति सिखलाने आया हूं। विश्व में शांति कैसे स्थापन हो, तो तुमको भी शांति में रहना पड़े। शांत होने की युक्ति बताता हूं कि मेरे को याद करो, तो तुम शांत हो, शांति धाम में चले जाएंगे। कोई बच्चे तो शांत रहकर औरों को भी शांति में रहना सिखाते हैं, कोई अशांति कर देते हैं। खुद अशांत रहते हैं तो औरों को भी अशांत बना देते हैं। शांति का अर्थ नहीं समझते। यहां आते हैं शांति सीखने, फिर यहां से जाते हैं तो अशांति हो जाते हैं। यहां आते हैं शांति सीखने, फिर यहां से जाते हैं तो अशांत हो जाते हैं। अशांति होती ही है अपवित्रता से। यहां आकर प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपका ही हूं, आपसे विश्व की बादशाही लेनी है। हम पवित्र रहकर फिर विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। फिर घर में जाते हैं तो माया तूफान में ले आती है, युद्ध होती है ना। फिर माया के गुलाम बन पतित बनना चाहते हैं। अबलाओं पर अत्याचार वही करते हैं जो प्रतिज्ञा भी करते हैं, हम पवित्र रहेंगे। फिर माया का वार होने से प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। भगवान से प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे, हम सिविल लाए रखेंगे,
अपनी कुदृष्टि नहीं रखेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल दृष्टि छोड़ देंगे, फिर भी माया रावण से हार खा लेते हैं। तो जो निर्विकारी बनना चाहते हैं उनको तंग करते हैं। इसलिए कहा जाता है अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष तो बलवान होते हैं, स्त्री निर्बल होती है। लड़ाई आदि में भी पुरुष जाते हैं क्योंकि बलवान है, स्त्री नाजुक होती है। उनका कर्तव्य ही अलग है। वह घर संभालती है, बच्चे पैदा कर उनकी पालना करती है। यह भी बाप समझाते हैं, वहां होता ही है एक बच्चा, सो भी विकार का नाम नहीं। सतयुग में होता है एक बच्चा, सो भी विकार का नाम नहीं। यहां तो सन्यासी भी कभी कभी कह देते हैं कि एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। क्रिमिनल आय वाले ठग ऐसी शिक्षा देते हैं। बाबा कहे कई सन्यासी भी ऐसे होते जो कहते हैं एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। क्रिमिनल आय वाले ठग ऐसी शिक्षा देते हैं। अब बाप कहते इस समय के बच्चे क्या काम के होंगे, जबकि विनाश सामने खड़ा है, सब खत्म हो जाएंगे। मैं आया ही हूं पुरानी दुनिया का विनाश करने। वह हुई सन्यासियों की बात, उन्हों को तो विनाश की बात का मालूम ही नहीं। तुमको बेहद का बाप समझाते हैं, अब विनाश होना है, तुम्हारे बच्चे वारिस बन नहीं सकेंगे। तुम समझते हो हमारे कुल की निशानी रहे, परंतु पतित दुनिया की कोई निशानी रहेगी नहीं। तुम समझते हो पावन दुनिया के थे, मनुष्य भी याद करते हैं क्योंकि पावन दुनिया होकर गई है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु अब तमो प्रधान होने कारण समझ नहीं सकते हैं। उन्हों की दृष्टि ही क्रिमिनल है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। क्रिमिनल दृष्टि यही है धर्म की ग्लानि। आदि सनातन धर्म में ऐसी बातें होती नहीं। पुकारते हैं पतित पावन आओ, हम पतित दुखी हैं। बाप समझाते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर माया रावण के कारण तुम पतित बने हो, अब फिर पावन बनो। पावन बनते हो, फिर माया की युद्ध चलती है। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहा था, परंतु फिर काला मुंह कर दिया, तो वर्षा कैसे पाएंगे? कई बच्चे आकर बाबा को कहते भी है बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहा था, परंतु फिर काला मुंह कर दिया, तो वर्षा कैसे पाएंगे? बाप आते हैं गोरा बनाने। देवताएं जो गोरे थे वही काले बने हैं। देवताओं के ही काले शरीर बनाते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि को कभी काला देखा? देवी देवताओं के चित्र काले बनाते हैं। जो सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा सर्व का बाप है, जिसको कहते परम पिता परमात्मा आकर लिबरेट करो, वह कोई काला थोड़ी हो सकता है। वह तो सदैव गोरा एवर प्योर है। देवताओं को महान आत्मा कहा जाता है। श्री कृष्ण तो देवता हुआ। अभी तो कलयुग है, तो कलयुग में शिव का लिंग भी काला बना देते हैं, तो देवताओं को भी काला बना देते, सबको काला बना देते। बाबा कहे अभी तो कलयुग है, कलयुग में महान आत्मा कहां से आए? श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था, उनमें दैवी गुण थे। अभी तो देवता आदि कोई है नहीं। साधु संत पवित्र बनते हैं, फिर शरीर छोड़ते, फिर पुनर्जन्म विकार से लेते हैं, फिर संन्यास धारण करना पड़ता है। देवताएं तो सदैव पवित्र है। यहां रावण राज्य है, रावण को 10 शीश दिखाते हैं।
5 स्त्री के 5 पुरुष के। यह भी समझते हैं 5 विकार हर एक में है। देवताओं में तो नहीं कहेंगे ना, वह तो है ही सुख धाम। वहां भी रावण होता तो फिर दुख धाम हो जाता, इसलिए सुखधाम में रावण होता ही नहीं। मनुष्य समझते हैं देवताएं भी तो बच्चे पैदा करते हैं, वह भी तो विकारी ठहरे। तो बाबा क्या समझाते, उन्हों को यह पता ही नहीं है देवताओं को गाया ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी, तब तो उन्हों को पूजा जाता है। सन्यासियों के भी मिशन है, सिर्फ पुरुषों को सन्यास कराए मिशन बढ़ाते हैं। बाप फिर प्रवृत्ति मार्ग की नई मिशन बनाते हैं, जोड़ी को ही पवित्र बनाते हैं। फिर तुम जाकर देवता बनेंगे। तुम यहां सन्यासी बनने के लिए नहीं आए हो। बाबा कहे तुम यहां सन्यासी बनने के लिए नहीं आए हो, तुम तो आए हो विश्व का मालिक बनने। सन्यासी बनने नहीं है, विश्व का मालिक बनने। वह तो फिर गृहस्थ में जन्म लेते हैं, फिर निकल जाते हैं। तुम्हारे संस्कार है ही पवित्रता के, अब अपवित्र बने हो, फिर पवित्र बनना है। बाप पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। पावन दुनिया को सतयुग, पतित दुनिया को कलयुग कहा जाता है। यहां कितनी पापात्माएं हैं, सतयुग में ये बातें होती नहीं। बाप कहते हैं जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात देवी देवता धर्म वाले पतित बन जाते हैं, तो अपनी ग्लानि कराते हैं। बाप कहते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर तुम पतित बने, कोई काम के नहीं रहे। जब ऐसे पतित बन जाते हो तब फिर पावन बनाने हमको आना पड़ता है। ये ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। हेवन में जाने के लिए फिर दैवी गुण भी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। बाबा कहे क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रोध है तो वह भी जैसे असुर कहलाएंगे। बड़ी शांत चित्त अवस्था चाहिए। क्रोध करते हैं तो कहेंगे इनमें क्रोध का भूत है। जिनमें कोई भी भूत है वह देवता बन न सके, नर से नारायण बन न सके। देवता तो है ही निर्विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा निर्विकारी है। भगवान बाप ही आकर संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। भगवान बाप ही आकर हम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो अपने को माया के वार से बचाते रहना है। कभी माया का गुलाम नहीं बनना है। इस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं है, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। दूसरी पॉइंट, देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत बहुत शांत चित्त बनाना है। कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। फरिश्ता स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूं। ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ मैं फरिश्ता हूं।
ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो तो रोज अमृत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। जो फरिश्ता स्वरूप की स्मृति में रहेंगे उनके सामने कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा भी तो बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। तो बाप की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करते विघ्न जीत बनो। बाप की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करते विघ्न जीत बनो। आज का स्लोगन है, सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। जो अपनी स्वस्थिति में मजबूत रीति से स्थित है तो परिस्थिति कभी उसको हिला नहीं सकती है और ये परिस्थिति के ऊपर सहज स्वस्थिति से विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है वो स्वस्थिति है, सुख स्वरूप बनना, और वह परिस्थिति है। तो परिस्थिति मेरी अपनी तो है नहीं, तो मेरी अपनी सुख स्वरूप स्थिति से उस परिस्थिति पर विजयी हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।